हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोग से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप लोग को मैंने इतना वेट कराया, पर मेरा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वेट किया और स्टोरी के लिए मुझे एक बार भी नहीं बोला, मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करा। मैं बहुत बहुत आप लोग का शुक्रमंद हूँ कि आप लोगों ने मेरा इंतज़ार करा, स्टोरी के लिए इंतज़ार करा। और मैं दिल से आप लोग से फिर से माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने आप लोग को इतने दिन तक वेट कराया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं आगे से कोशिश करूँगी ऐसी मिस्टेक मुझसे ना हो। मैं आप लोग को इतना लंबा इंतज़ार ना कराऊँ, पर मैं थोड़ा मजबूर थी अपनी हेल्थ की वजह से। और थैंक यू सो मच मेरा इंतज़ार करने के लिए। और अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था कि शुगा जिमिन को अपनी बाहों में उठा के स्टेयर से ऊपर जाने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और बेडरूम में जाने लगते हैं। जिमिन को वो जैसे ही बेडरूम में लेके आते हैं, वो उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे बैठा देते हैं। पर जिमिन उनसे कहते हैं, प्लीज़ शुगा, आप ये सारा वर्क छोड़ क्यों नहीं देते हो? मुझे नहीं है पसंद, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब भी आप ऐसे कोई भी वर्क करते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो। और वो ये कहते हुए शुगा की तरफ देखते हैं। जिमिन की आंखें आंसू से भर जाती है। शुगा तुरंत ही जिमिन के लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देते हैं और उन्हें प्रेस करते हुए कहते हैं, प्लीज़ मोची बेबी, आज ऐसी कोई भी बात मत करो। और वो अपनी फिंगर से जिमिन के लिप्स को बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं, टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमिन अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक के उनके गालों पे आ जाते हैं, जिसे देखकर शुगा जल्दी से अपनी फिंगर को हटाते हैं और जिमिन की आंखों पे बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं। उन्हें दोनों आंखों पे किस करने के बाद वो सॉफ्टली जिमिन के फेस को अपनी दोनों हाथों में लेते हैं और बहुत ही प्यार से किस करते हुए उनके होठों पे आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं, उन्हें किस करने लगते हैं। और शुगा के ऐसे करने से जिमिन भी सॉफ्टली अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देते हैं। शुगा और जिमिन एक दूसरे के लिप्स को फील कर रहे होते हैं। जिमिन भी उन्हें बराबर साथ दे रहे होते हैं किस करने में। शुगा किस में लीड करने लगते हैं और जिमिन को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। और किस करते हुए वो उन्हें बेड पे बहुत ही प्यार से लिटा देते हैं और स्लोली उनके ऊपर आके उनकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं। जिमिन ने अपने दोनों हाथों को शुगा के नेक के अराउंड लपेट लिया था। वो शुगा को बिल्कुल भी किस करने से दूर नहीं कर रहे थे, अपने आप से दूर नहीं कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे थे। शुगा किस को ब्रेक करते हैं और वो देखते हैं जिमिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं और वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, जिसे देखकर शुगा स्माइल करते हैं और वो जल्दी से जिमिन की शर्ट को उनकी बॉडी से अलग करते हैं और उनके नेक पे आके बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं। जिमिन बहुत ही ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेने लगता है और वो शुगा के नाम से मौन कर रहे थे। वो शुगा के हर एक किस का रिस्पॉन्स दे रहे थे और वो उनके नाम से क्रेजीली मस होके मौन कर रहे थे। उनके नीचे शुगा भी उन्हें बहुत ज़्यादा किस करते, वो पूरी उनकी अपर बॉडी को अपने किस के मार्क से भर देते हैं। पूरी उनकी अपर बॉडी पे वो अपने किस के और सॉफ्टली बाइट के मार्क से ड्रॉ कर देते हैं। वो जब किस करना बंद करते हैं और वो थोड़ा सा जिमिन से अलग हटते हैं, तो वो अपनी की हुई आर्ट को देख के स्माइल करते हैं और वो जल्दी से अपने क्लोथ्स को रिमूव करते हैं और जिमिन के भी बाकी बचे हुए क्लोथ्स को रिमूव करके उनके ऊपर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, फील कर रहे थे। और शुगा स्लोली करते हुए जिमिन के लेग्स के बीच में आ जाता है और उनके अंदर इन होने लगता है, जिससे जिमिन को थोड़ा पेन होता है। पर वो शुगा के फेस की तरफ देखते हुए बस उसमें अपने आप को खोने लगता है। जब शुगा नोटिस करते हैं जिमिन को पेन हो रहा है, तो वो उसके ऊपर झुक जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से किस करने लगता है और वो बस जिमिन को चूमते हुए उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर के बाद जब वो पूरा जिमिन के अंदर एंटर हो जाते हैं, शुगा बस जिमिन के फेस की तरफ देखते हैं, जो कि अब थोड़ा रिलैक्स है। वो कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि जिमिन एडजस्ट कर चुके हैं अच्छे से,
वो कंफर्टेबल है शुगा के साथ, तो वो धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, जिससे अब जिमिन को भी प्लेजर फील हो रहा था और वो भी बस शुगा के नाम से मौन कर रहे थे और अपने हैंड को शुगा के हेयर में ले जाके बहुत ही प्यार से उन्हें रब करने लगते हैं, सहलाने लगते हैं, जिससे शुगा को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली जिमिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। वो दोनों ऐसे ही कई राउंड्स लेते हैं। जिमिन बस शुगा के नीचे मौन कर रहे थे। जिमिन को शुगा 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं देते हैं। ऑलमोस्ट वो 3 आवर्स तक ऐसे ही इंटीमेट होते हैं। फिर 3 आवर्स के बाद शुगा जिमिन की तरफ देखते हैं, जो कि बस पूरी तरह से रेड हुए हुए थे उनके किस की वजह से, और वो काफ़ी ज़्यादा मेस दिखाई दे रहे थे और जिमिन बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जिसे देखकर शुगा स्माइल करता है और वो उनके अंदर से पुल आउट होते हैं और वो जिमिन के पास आके उनके अपनी बाहों में टाइटली भर लेते हैं और उनके हेड को अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं। जिमिन शुगा की हैवी ब्रीथ को, उनकी बढ़ती धड़कन को बहुत ही क्लियरली सुन रहे थे और वो भी उन्हें बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। शुगा जिमिन की बैक को अपने एक हैंड से बहुत ही प्यार से रब करने लगते हैं। वो दोनों अपनी नाइट को बहुत ही प्यार से उन्होंने एंजॉय किया होता है। जिमिन शुगा की चेस्ट पे अपने चिन को रखते हैं और उनकी तरफ देखते हुए वो देखते हैं कि शुगा बस अपने आईज को ओपन करे हुए जिमिन की बैक को रब करने में बिजी है। वो उनकी बॉडी को अपनी बॉडी के साथ फील करने में बिजी थे। फिर जिमिन उनसे स्लोली वॉइस में कहते हैं, शुगा बेबी प्लीज़ आप मेरी बात मानिए, प्लीज़ आप ये सब वर्क छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनकी ये बात सुनते ही शुगा उनकी तरफ देखते हैं और इस बार शुगा की आंखों में प्यार नहीं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाई देता है, जिसे जिमिन देखते ही एकदम साइलेंट हो जाते हैं। शुगा जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मोची तुम अब थक गए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम सो जाओ। और वो ये कहकर जिमिन के हेड पे अपने हैंड को रखते हैं और उन्हें अपनी छाती पे दबाने लगते हैं, जिससे जिमिन अब कुछ नहीं कहते और वो शुगा की चेस्ट पे अपने हेड को रख देते हैं। जिमिन के हेड पे वो टैप करते हुए जिमिन को सुला देते हैं। शुगा पर अभी भी नहीं सोए हुए थे। फिर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद जब शुगा देखते हैं कि जिमिन अब कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं और वो स्नोर कर रहे हैं, बहुत ही उनकी क्यूट सी स्नोर को सुनकर शुगा के फेस पे स्माइल आती है और वो जिमिन से अलग होते उन्हें ठीक से बेड पे लिटाते हुए उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देते हैं और वो विंडो के पास आ जाते हैं। उन्होंने बाथ रोब को कैरी कर लिया था और वो अपने स्मोक करते हुए कहते हैं कि जिमिन तुम क्यों ये सब बार बार कहते हो, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें मना नहीं करना चाहता हूँ किसी बात के लिए, पर तुम क्यों नहीं समझते हो। मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 माफिया बनना है, मुझे उस किम तायों को बस मारना है और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शायद मरा नहीं है। और वो ये कहते हुए स्मोक करने लगते हैं, पर उनके फेस पे एक अजीब सा गुस्सा और उनकी आंखें रेड हुई हुई होती है। फिर वो स्मोक को करना बंद करते हैं और वो जिमिन के पास आके उन्हें फिर से हग करके कुछ ही देर में वो भी सो जाते हैं। और दूसरी साइड नामचुन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो बस अपने ते का होश में आने का वेट कर रहे थे। ते को सेंसलेस हुए हुए बहुत आवर्स हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर तो बता दिया था, पर वो बहुत ज़्यादा वीक थे, जिसकी वजह से नामजुन को ते के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन थी। उन्होंने अपने मेंशन की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी और सब जगह ये न्यूज़ दे दी थी कि ते की डेथ हो गई है, जिससे शुगा को भी ये न्यूज़ मिली थी, जिससे उन्होंने इतनी बड़ी ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। पर शुगा का डर अभी भी था कि वो अभी कहीं ना कहीं वो उनका एनिमी जिंदा है। और दूसरी साइड कोरिया में ते अपने रूम में बैठे थे, वो खतरे से बाहर थे, वो अपने रूम में बैठे थे और नामजुन का सन जुन उनके पास बैठा हुआ था। ते उसे बहुत ही प्यार से उसके साथ बातें कर रहे थे क्यूटली। तभी जिन रूम में आते हैं वो ते के लिए सूप को लेके आते हैं और वो ते की तरफ सूप को आगे करते हुए उसे बहुत ही प्यार से बैठा के उन्हें सूप को फीड कराने लगते हैं, उन्हें पिलाने लगते हैं। और जुन उनसे कंटिन्यूसली बातें कर रहा था ना। तभी जिन उनसे कहते हैं, ते मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, यस ब्रदर, आप मुझसे कुछ भी बोल सकते हैं, आप ऐसे मुझसे परमिशन क्यों ले रहे हैं।
तभी जिन उनसे कहते हैं प्लीज़ ते तुम क्या ये सब वर्क छोड़ नहीं सकते हो। ये सुनने के बाद ते उनकी तरफ थोड़ा सा अजीब नज़रों से देखते हैं, वो अपने आईब्रो को रेज कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ब्रदर आप ये सब क्या बोल रहे हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं प्लीज़ ते इससे देखो ना, तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा डेंजर में थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें या जिन को नामजुन को कुछ भी हो जाए। तुम प्लीज़ ये सारा वर्क छोड़ दो। तुम्हारे ब्रदर तो कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, पर तुम तो समझ सकते हो ना मेरा और जुन का तुम्हारे और आरएम के अलावा कौन है। तुम प्लीज़ ये सारा वर्क करना छोड़ दो। तुम अपने हियों को क्यों नहीं समझाते। वो बस हर वक्त इसी सब चीज़ों में रहते हैं, वो हर वक्त एक खतरे में रहते हैं। मुझे कितना ज़्यादा डर लगता है, कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। तुम प्लीज़ अपने ब्रदर को समझाओ। तभी वहाँ पे नामजून आ जाते हैं। आरएम आके जिनकी ये सारी बात सुन लेते हैं और वो उनके पास आके जल्दी से उनके एल्बो से उन्हें पकड़ के फोर्सफुली बेड पे से उठाते हैं, जिसकी वजह से जिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही आरएम की तरफ देखते हैं। आरएम उनसे कहते हैं कि जिन तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तुम्हें बोलने की परमिशन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ही बोलोगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर से इस सारी बात करने की। तुम अपनी लिमिट भूल गए हो। ये सुनने के बाद जिन तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ आरएम एक बार मेरी बात सुने। पर तभी आरएम उनसे कहते हैं कि तुम अब से कुछ नहीं बोलोगे और तुम ना ही ते के पास आओगे। और वो ये कहते हुए उन्हें खींचते वहाँ से लेके जाने लगते हैं। आरएम के ऐसे बिहेवियर को देख के उनका सन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है और वो रोते हुए जल्दी से बेड पे से उतर जाता है और वो जाके अपने मॉम के लेग को हग कर लेता है, जिसे देखकर आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तभी सर्वेंट लेडी को बुलाते हैं और वो उनसे उनके सन को ले जाने के लिए कहते हैं, पर उनका सन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और जिन भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ आरएम आप ऐसा मत कीजिए। पर आरएम उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें खींचते हुए वहाँ से ते के रूम से बाहर लेके चले जाते हैं। ते बस ये सब देख रहे होते हैं और वो बस बेड पे बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हियोंग आपको जिन हियोंग के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। और रही बात मेरा नंबर 1 माफिया बनने की, वो तो मैं अब बन के ही रहूँगा। और वो ये कहकर स्मक करते हैं और अपने फ़ोन को निकालते हैं और वो कुछ अपने गार्ड्स को फ़ोन कर देते हैं ते। और दूसरी साइड जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, वो अपने कॉलेज जा रहे थे वो, और जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपनी स्टडी को कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जिमिन को इतना हैप्पी देख के जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे और वो उनसे शुगा ह्योंग के बारे में जिमिन उन्हें सारा कुछ बताते थे और वो कहते थे कि फाइनली शुगा ने मुझे प्रपोज किया है मैरिज के लिए और मैं नेक्स्ट वीक ही शुगा के साथ मैरिज करने वाला हूँ। ये सुनकर कुक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जिमिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम और शुगा ह्योंग एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। और वो ये कहकर उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं। शुगा थोड़ी देर बाद उनके कॉलेज ख़त्म होने के बाद वहाँ पे आते हैं और वो उनसे कहते हैं बेबी आज चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। और ये सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कुक तुम भी हमारे साथ चलो, पर कुक मना करते। तभी शुगा उनसे कहते हैं नहीं नहीं तुम भी हमारे साथ चलो कुक, और तुम तो हमारी मैरिज में बेस्ट मैन हो, तुम ही तो जिमिन की तरफ से हो। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और वो उन दोनों के साथ शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। दूसरी साइड आरएम जिन को बेडरूम में ले आते हैं और आके उन्हें फोर्सफुली बेड पे पुश कर देते हैं और उन पे अपनी वॉइस को रेस करते हुए कहते हैं कि मैंने कहा ना तुमने ये सब तेरे से क्यों बात करी, मैंने तुम्हें पहले भी मना करा था। जिन तुम अपनी लिमिट से क्रॉस होते जा रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारे किसी भी वर्क में बीच में बात करो, मेरे को नहीं है पसंद। तुम अपनी लिमिट में रह के बात करो। तुम्हारा सिर्फ एक काम है मुझे खुश करना और मेरे सन की टेक केयर करना, इससे ज़्यादा तुम इस घर में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखते हो। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।